ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 23 सितंबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ माना सच्चा रास्ता मिला है, इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वो विकल्प ही बनता है, क्यों? बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि बुद्धि में राइट रॉन्ग की समझ नहीं है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। बाप जब तक ना आए, सत्य पहचान ना दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। माया के राज्य में भले भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचानते नहीं हैं, इसलिए वो भी रॉन्ग हो जाता है। ये सब समझने की बहुत महीन बातें हैं। बाबा ने गीत में कहा, गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। गीत का अर्थ यथार्थ बुद्धि में आया। वो जो गाते हैं उनका अर्थ नहीं जानते हैं। तुम प्रैक्टिकल अर्थ भी जानते हो और पुरुषार्थ भी कर रहे हो बाप द्वारा, क्योंकि अब सन्मुख सहायक हैं। सहायक बनते तब हैं जब भारी भीड़ पड़ जाती है, जब भारी भीड़ आती है। तुम बच्चे जानते हो गुप्त रीति सहायक है सभी मनुष्य मात्र का, बल्कि जो भी इस पुरानी दुनिया में है, अनेक प्रकार की योनियां भी हैं, अनेक प्रकार के जानवर हैं। सतयुग में तो कोई अशुद्ध चीज़ जानवर आदि नहीं होंगे। ये ड्रामा बना हुआ है। साहूकार के पास मकान फर्नीचर आदि ज़रूर ऊंचे होंगे। गरीब के पास क्या होगा ये तो तुम समझते हो ना। अभी भी पुरानी दुनिया रावण राज्य है, तो जीव जंतु नाग बलाए सब नुकसान करने वाले हैं। जैसे मनुष्य तमो प्रधान, वैसे इनकी सामग्री भी तमो प्रधान। भले यहाँ कितने भी बड़े बड़े मकान 40 मंजिल के भी बनाते, तो भी स्वर्ग के आगे तो कुछ भी नहीं है। अब बनते हैं विनाश के लिए। ये अब बनते हैं विनाश के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। पहले नंबर में बाबा आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं। मनुष्य ना तो आत्मा को और ना परमात्मा को जानते हैं। तुम बच्चों ने जान लिया है आत्मा और परमात्मा का रूप क्या है। मंदिरों में पूजा होती है। बनारस में बड़ा लिंग रखा हुआ है, उनकी सब पूजा करते हैं। कहते भी हैं कि आत्मा स्टार भ्रिकुटी के बीच में रहती है। अब भ्रिकुटी के बीच बड़ी चीज़ हो तो ट्यूमर हो जाए, ये समझने की बातें हैं। परमात्मा भी स्टार है, परंतु तुम भूल जाते हो। जब शिव बाबा को याद करते हो तो बुद्धि में ये आना चाहिए कि बाबा स्टार है, उसमें सारा ज्ञान है, वो सत्य है, चैतन्य है, उसमें ही बुद्धि भी है। मन अलग चीज़ है, बुद्धि अलग चीज़ है। मन को तूफान आते हैं, सतयुग में कोई तूफान आदि आते नहीं हैं। यहाँ संकल्प विकल्प चलते हैं। इस समय जो भी मनुष्य संकल्प उठाते हैं वो विकल्प बनता है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। वो हो गई सहज बात। सुख धाम शांति धाम को याद करो, ये फिर सूक्ष्म समझानी दी जाती है। आत्मा इतनी जो सूक्ष्म है वो सत्य है, चैतन्य है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब ही चुरपुर होती है। यूं तो 5 तत्वों में कुछ भी चैतन्य है तब तो बढ़ते हैं ना, परंतु उनमें मन बुद्धि नहीं है। उन चीज़ों में संकल्प आदि की बात नहीं होती है। गर्भ में पिंड बढ़ता है, जैसे झाड़ बढ़ता है वैसे पिंड बढ़ता है, परंतु उनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान भक्ति मनुष्यों के लिए है। भक्ति आत्मा करती है और ज्ञान भी आत्मा लेती है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। पहले मन में अच्छा व बुरा संकल्प आता है, फिर बुद्धि सोचती है करूँ व नहीं करूँ। जब तक बाप नहीं आते हैं तब तक आत्मा जो संकल्प करती है वो विकल्प ही बनता है। भले भगवान को याद करते हैं, परंतु राइट है व रॉन्ग है ये भी नहीं समझते हैं।
ब्रह्म तो भगवान है नहीं। मनुष्य को संकल्प उठता है कि भगवान को याद करें। बुद्धि कहती है ये राइट है, परंतु बुद्धि का ताला बंद है क्योंकि माया का राज्य है। भक्ति जो करते हैं वो रॉन्ग करते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं परंतु पहचान कुछ भी नहीं है। जो कुछ करते हैं अनराइटियस। अब बाप द्वारा बुद्धि को अकल मिली है, रॉन्ग काम करने के लिए मना है। कर्मेंद्रियों से विकर्म करना मना है। बुद्धि कहती है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अब बुद्धि को राइट पथ मिला है। बाबा ने कहा तुमको हर बात की सही समझ मिली है। आगे जो कुछ करते थे वो रॉन्ग ही करते थे। भक्ति भी अनराइटियस करते थे। शिव की भक्ति करते हैं, बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा शिव बाबा थोड़ी है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तब समझते हो सब अनराइटियस है ही झूठी दुनिया। सतयुग है सच्ची दुनिया। उनकी स्थापना किसने की? ट्रुथ एक बाप को ही कहा जाता है। वो जो सुनाते हैं वो सब सत्य है। सच बोलते हैं, सचखंड स्थापन करते हैं। ये डिटेल की बड़ी महीन बातें हैं, कोई भी ये समझ ना सके। बहुत महीनता में जाना पड़ता है। बाबा कहते हैं धारणा नहीं होती है तो बाप को और वर्षे को याद करो, दुख धाम को भूल जाओ। मनुष्य नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि योग पुराने मकान से निकलकर नए में लग जाता है। समझते हैं कि पुराना तो खत्म हो ही जाएगा। ये फिर है बेहद की बात। देह सहित जो कुछ है सब छोड़ना है। ये देह भी तो वापस नहीं जानी है ना। आत्मा को ही बाप के पास वापस जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ। तुम्हारी आत्मा में भी कैसे पार्ट भरा हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट कितनी छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है। 84 लाख जन्मों का पार्ट तो इम्पॉसिबल हो जाए। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप ने खोला है तो समझते हो वो सब रॉन्ग है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। बाप राइट बात बताते हैं। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, नॉलेजफुल है ना। कहते हैं ये ICS पढ़ा हुआ है। आत्मा ही पढ़ती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। भले बहुत धनवान बड़ा आदमी बनते हैं फिर भी रोगी बीमार तो होते हैं ना। बड़ों को भी तो कितनी बीमारियां, रोग, बड़े बड़े रोग है ना, जो कभी सोचा भी नहीं होता। ऐसे नहीं कि बड़े आदमियों की आयु बड़ी होती है। बड़े आदमी जितना पाप करते हैं उतना गरीब नहीं करते हैं। इस दुनिया में तो पाप ही पाप होते हैं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। हर बात में पाप ही करते हैं। ब्राह्मण खिलाते हैं, ये भी पतित को खिलाते हैं ना। पतित को खिलाने से कोई पुण्य थोड़ी मिलेगा। अभी तुम रियलिटी में पावन बनते हो। सन्यासी भले पावन होते हैं परंतु वो कोई पावन दुनिया में जाने वाले तो नहीं है। फिर भी पुनर्जन्म तो पतित दुनिया में ही लेंगे ना। तुम थोड़ी पतित दुनिया में जन्म लेंगे। वो समझते हैं कि दुनिया की आयु अजुन बहुत बड़ी है। जब तक विनाश हो तब तक पुनर्जन्म तो लेना ही पड़े ना, छूट नहीं सकते। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। तुम जानते हो कि हम पवित्र दुनिया में जाने वाले हैं। बाप बैठ समझाते, बच्चे तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे तो देवता थे, फिर इतने पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम अपने पुनर्जन्म को नहीं जानते हो। ये कोई एक को थोड़ी पढ़ाया जाता है, अनेक पढ़ते हैं। बाप ब्राह्मण बच्चों से ही बात करते हैं। शूद्र इन बातों को समझेंगे नहीं। पहले 7 रोज समझाकर ब्राह्मण बनाओ जो समझे कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस पढ़ाई से तुम दुनिया के मालिक बनते हो। ये है ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। ब्रह्मा को हमेशा बड़ा बूढ़ा दिखाते हैं। जैसे क्राइस्ट है, क्रिश्चियन लोग पुनर्जन्म तो लेते आते हैं ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड क्राइस्ट, परंतु वो शिव बाबा तो निराकार है।
उनको सिर्फ फादर कहेंगे, वो है ही निराकार, उनको गॉड फादर कहते हैं। उनका कोई फादर नहीं है, गुरु भी नहीं है, क्योंकि वो सतगुरु है। वो तो तब तो गुरु लोग कौन है, तब फिर वो गुरु लोग कौन है? वो जिस्मानी यात्रा करते हैं, हम रूहानी यात्रा करते हैं। यहाँ कोई मरते हैं कहेंगे स्वर्ग पधारा, तो ये झूठ बोला ना। अब स्वर्ग तो कहीं है नहीं जो स्वर्ग चला गया, तो झूठ हुआ ना। आगे तो फिर भी यहाँ ही करते थे। कोई यहाँ कोई कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया। अच्छा, बड़े बड़े साधु संत मर जाते हैं, अगर वो ज्योति ज्योत जाकर समाया तो फिर उनकी बरसी क्यों मनाते हो? वो तो ज्योत में समा गया, फिर बरसी किस लिए मनाने की? उसके नाम से फिर क्यों खिलाने का? वो तो भगवान में समा गया। ज्योति में वो समाया तो वो बड़ा अच्छा हुआ, फिर बरसी मनाना, उनको खिलाना पिलाना, फिर तो ये तो झूठ हुआ ना। वैकुंठवासी हो गया फिर भी उनको नरक का भोजन खिलाते हो, इसको कहा जाता है अनराइटियस, बेसमझ वाली बात। जो कुछ करते हैं उल्टा ही करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है। बाप कहते हैं मैं आकर ताला खोलता हूँ, माया ताला लगा देती है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, समझते हैं ये ज्ञान परंपरा से चला आता है। इन विचारों को कुछ भी पता नहीं है। ज्ञान और भक्ति, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल है ना। फिर सतयुग दिन की इतनी बड़ी आयु और रात को इतना छोटा क्यों कर दिया है? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होने चाहिए ना। ये बेहद की बात है। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप को ही ज्ञान रत्नों का सागर कहा जाता है। एक एक रत्न की वैल्यू लाखों रुपया है। बाप बच्चों को समझाते हैं कल की बात है, तुमको समझाकर राज्य भाग्य देकर गया था, तुमने राज्य किया, अब गंवा दिया है। कल तुमको राजाई दी थी, आज नहीं है, फिर लो। आज और कल की बात है। कल भारत स्वर्ग था, भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं, ज़रूर शिव बाबा आया होगा, अब फिर से आया हुआ है, तुमको राज्य भाग्य दे रहे हैं। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। तुम एक्टर्स ने बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को जाना है, अर्थात त्रिकालदर्शी बने हो। बाप कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, मुझ बाप को याद करो, भूलो नहीं। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुम नरक के मालिक बनाने वालों को भूलते नहीं हो और मुझ बाप को भूल जाते हो। माया जरूर भुलाएगी, परंतु तुम कोशिश करो याद में रहने की। आत्मा को बाप ज्ञान देते हैं। आत्मा का काम है बाप से वर्षा लेना, दे अभिमान छोड़ना है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराने वाला एक बाप है। ये पाठशाला है, इसमें दर्शन करने की बात नहीं है। प्रिंसिपल का दर्शन करना होता है क्या? पढ़ना होता है, या प्रिंसिपल का टीचर का दर्शन करके गुजारा हो जाता है? बाबा कहते ये तो समझने की बात है, इसमें दर्शन करने की बात नहीं रहती है। प्रिंसिपल का बाबा कहते ये राजयोग की पाठशाला है, आकर समझो। पहले समझानी देनी है एक बाप की, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। बाप की समझानी देकर फिर लिखवा लेना चाहिए। निश्चय बैठ जाए कि शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है, तो ऐसे बाप से मिलने बिगर रह ना सके। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला शिव। प्रजापिता जरूर ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु व शंकर को नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। जगत पिता और ये जगत अम्बा फिर लक्ष्मी नारायण जाकर बनते हैं, उनके बच्चे वारिस बनते हैं। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। इनमें बाप ने प्रवेश किया है, इनकी आत्मा को बाप पवित्र बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म नहीं करना है। ध्यान रखना है कोई भी संकल्प विकल्प का रूप ना ले ले। क्या ध्यान रखना है? कोई भी जो भी हम संकल्प करते हैं वो संकल्प हमारा विकल्प रूप ना ले ले। दूसरी बात, अब वापस घर चलना है, इसलिए इस डे को भी भूलना है। दुख धाम से बुद्धि योग निकाल बाप और वर्षे को याद करना है। क्या सुना? बाबा ने क्या कहा? वापस घर चलना है, इसलिए इस दुख धाम को, इस देह को भी भूलना है और दुख धाम से बुद्धि योग निकाल कर बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा ने वरदान में कहा, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। बाबा ने इसका विस्तार में सुनेंगे। होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रत्न चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मैलापन का असर ना हो, व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं। अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। कितनी गहरी परिभाषा है पवित्रता की, है ना? स्वच्छता। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहें, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रत्न चुगना। स्लोगन में बाबा ने कहा, नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। नाव भी और खिवैया भी दोनों ही अगर मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। कितने भी तूफान, परिस्थितियां, विघ्न, परीक्षाएं जो भी कहो चाहे, एक नाव और खिवैया दोनों अगर मजबूत हैं तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। वो विघ्न परीक्षाएं भी ऐसा उन्नति प्रगति का उसके बाद बड़ा मोड़ आता है जो हम कहाँ से कहाँ अगर पेपरों को पार कर लेते हैं तो, तूफानों से पार होते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ मिला है, इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। और गीत क्या सुना? ओम नमो शिवाय। चलिए बाबा की याद में।